हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग के बारे में है। तो देखिए दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग करने के लिए हमें कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या क्या हमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमें 6 इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करना पड़ेंगे उसका कंट्रोल वायरिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा इक्विपमेंट कौन सा है? देखिए, सबसे पहले हमें कॉन्टैक्टर यूज करना पड़ेगा। इसमें हम 3 कॉन्टैक्टर यूज करेंगे। कॉन्टैक्टर का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। इसके बाद हम एक ओवरलोड रिले यूज करेंगे। दोस्तों, कंट्रोल वायरिंग में ओवरलोड रिले का हम एनसी कॉन्टैक्ट यूज करते हैं और ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। इसके बाद हम एक ऑन डिले टाइमर का प्रयोग करेंगे। दोस्तों देखिए, ऑन डिले टाइमर का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। इसके बाद से हमारा जो कंट्रोल वायरिंग होती है उसके प्रोटेक्शन के लिए हम एक कंट्रोल फ्यूज लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो कंट्रोल फ्यूज होगा उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा जो मोटर होती है उसको बंद करने के लिए हम एक स्टॉप पुश बटन का प्रयोग करते हैं। स्टॉप पुश बटन का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। और इसके बाद हमारा जो मोटर है उसको चालू करने के लिए एक स्टार्ट पुश बटन का प्रयोग करेंगे और स्टार्ट पुश बटन का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो स्टॉप पुश बटन है वो एनसी कॉन्टैक्ट होगा और जो स्टार्ट पुश बटन होती है वो एनओ कॉन्टैक्ट होता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो सिंबल थे इसी सिंबल का हम प्रयोग करके हमारा जो कंट्रोल वायरिंग है उसको करेंगे। दोस्तों, यदि आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग करना नहीं आता है तो दोस्तों उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। दोस्तों उस वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया होंगे कि किस प्रकार से किसी भी मोटर का पावर वायरिंग हम करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए। तो दोस्तों उस वीडियो को आप देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पे भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम कंट्रोल वायरिंग करना सीखते हैं। दोस्तों देखिए, हम क्या करते हैं, किसी भी मोटर को चालू और बंद करने के लिए एक कॉन्टैक्टर यूज करते हैं। तो ये हमारा कॉन्टैक्टर हो गया। ठीक है। इस कॉन्टैक्टर को हमने यहाँ पे मेन कॉन्टैक्टर नाम दे दिए। ठीक है, ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर हो गया। दोस्तों देखिए, स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम 3 कॉन्टैक्टर यूज करते हैं। पहला हमारा मेन कॉन्टैक्टर होती है, दूसरा स्टार कॉन्टैक्टर और तीसरा हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर होती है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, ये जो कॉन्टैक्टर है इसको हमें चालू करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इस कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए हमें इसके कॉइल में फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इस कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए हमें फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा फेज सप्लाई हो गया और ये हमारा न्यूट्रल सप्लाई हो गया। अब आप देखिए दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, कंट्रोल वायरिंग करेंगे। तो जो हमारा कंट्रोल वायरिंग होगा उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक फ्यूज लगा लेते हैं। ये कौन सा फ्यूज हो गया दोस्तों, ये हमारा कंट्रोल फ्यूज हो गया। ठीक है। अब आप देखिए, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है इस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, मोटर को चालू और बंद करें। उस मोटर की प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एक ओवरलोड रिले लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, उस ओवरलोड रिले का यहाँ पर हम एनसी कॉन्टैक्ट यूज करेंगे, यानी कि नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज करेंगे ओवरलोड रिले का। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट हो गया। अब आप देखिए, ये जो ओवरलोड रिले है इसके नीचे में हम क्या करते हैं, एक स्टॉप पुश बटन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक स्टॉप पुश बटन का प्रयोग कर लिए। अब इसके बाद हम एक स्टार्ट पुश बटन को लगा देंगे। ठीक है, अभी अब आप देखिए दोस्तों, ये जो स्टार्ट पुश बटन होता है इसको हमें इस स्टॉप पुश बटन के सीरीज में लेना पड़ता है, यानी कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यह देखिए हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल यानी कि ये वाला टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है उसके A1 टर्मिनल के साथ एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यह देखिए हमने यहाँ से फेज सप्लाई को पहुंचा दिए कॉन्टैक्टर में। ठीक है, अभी जो न्यूट्रल सप्लाई है उसको हम सीधे यहाँ से वायर कनेक्ट करके इस कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने इस कॉन्टैक्टर को फेज सप्लाई दे दी है और यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई दे दी है। अब यह देखिए दोस्तों, यदि हम इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो कॉन्टैक्टर है वो चालू हो जाएगी, लेकिन जैसे इसको छोड़ेंगे यानी कि रिलीज कर देंगे तो ये जो कॉन्टैक्टर है वो ऑफ हो जाएगी। तो अब हम क्या करें कि ये जो कॉन्टैक्टर है वो चालू रहे,
इस स्टार्ट पुश बटन को रिलीज करने के बाद भी, यानी कि जब हम स्टार्ट कमांड दे के इसको रिलीज कर देंगे तब भी ये जो कॉन्टेक्टर है वो चालू रहे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो कॉन्टेक्टर है इसका एनो कॉन्टेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, ये जो एनो कॉन्टेक्ट है इस कॉन्टेक्टर का, उसको हम प्रयोग करेंगे। अभी अब देखिए, इसको होल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट है इसके ऊपर वाले टर्मिनल पे हम क्या करते हैं, ये जो स्टार्ट पुश बटन है उसके ऊपर से, यानी कि स्टॉप पुश बटन के बाद से और स्टार्ट पुश बटन के पहले, यानी कि इन दोनों के बीच में से एक वायर को कनेक्ट करके हम क्या करते हैं, इस एनो कॉन्टेक्ट के ऊपर में कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि इनकमिंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल से, यानी कि यहां से एक वायर को कनेक्ट करके सीधे इस एनो कॉन्टेक्ट के आउटगोइंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, हम कनेक्शन कुछ इस प्रकार से करेंगे। अभी अब देखिए दोस्तों, ये जो कनेक्शन है, यानी कि ये जो डायग्राम है, इतना वाला पोर्शन, इसको हम होल्डिंग सर्किट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, होल्डिंग सर्किट। अभी अब देखिए दोस्तों, ये जो सर्किट बना हुआ है यहाँ पे, ये क्या हो गया, हमारा ड्यूअल स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग। अभी अब देखिए दोस्तों, मैं आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर सिखा रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको ड्यूअल स्टार्टर का भी कंट्रोल वायरिंग सिखा दिया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसी सर्किट को स्टार डेल्टा स्टार्टर में कन्वर्ट कर देंगे। इसके पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ड्यूअल स्टार्टर है उसको किस प्रकार से ऑन और ऑफ करते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं हम, देखिए ये वो हमारा पावर सप्लाई है उसको ऑन कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से पावर सप्लाई आके यहाँ पे और यहाँ पे ही फ्लो हो पाती है, इसके आगे फ्लो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं फ्लो हो पाता है? यहाँ पे जो स्टार्ट पुश बटन है वो ओपन कंडीशन में है। इसी प्रकार से ये जो एनो कॉन्टेक्ट है वो भी ओपन है, जिसके कारण से ये जो पावर सप्लाई है वो आगे फ्लो नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही हम ये स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये जो पावर सप्लाई है वो आगे फ्लो होने लगती है। ठीक है, आगे फ्लो होते हुए ये जो कॉन्टेक्टर है उसमें चली जाती है। अब जैसे ही इस कॉन्टेक्टर में पावर सप्लाई आएगी तो क्या होगा, इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट होते हैं, यानी कि एनो एनसी कॉन्टेक्ट होते हैं, वो चेंज होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एनो कॉन्टेक्ट यूज किए थे, वो एनो कॉन्टेक्ट अब अभी यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट बन गया है। ठीक है, अब हम यदि इस स्टार पुश बटन को रिलीज भी कर देते हैं तो क्या होगा, हमारा कंट्रोल सप्लाई है वो यहाँ से फ्लो होते हुए रहेगा, जिसके कारण से ये जो कॉन्टेक्टर है वो ऑन रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो वर्किंग प्रोसेस है वो ड्यूअल स्टार्टर का है। ठीक है, अभी यदि हमें इसको बंद करना हो तो हम क्या करते हैं, इस स्टॉप पुश बटन को प्रेस कर देंगे तो हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो बंद हो जाएगी। अभी देखिए, ये जो कॉन्टेक्टर था उसके बंद होते ही ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है वो दोबारा एनो कॉन्टेक्ट बन गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, ये जो हमारा ड्यूअल स्टार्टर है इसको हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है, हमें यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए 3 कॉन्टेक्टर यूज करना पड़ेगा और एक टाइमर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा है वो टाइमर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्टार कॉन्टेक्टर यूज करेंगे और एक डेल्टा कॉन्टेक्टर यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा टाइमर है और स्टार कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर है, इनका न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो न्यूट्रल सप्लाई है उसमें से एक वायर को कनेक्ट करके सीधे इन कॉन्टेक्टर और टाइमर के न्यूट्रल सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा टाइमर है और स्टार कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर है, इनको चालू करने के लिए हमें फेज सप्लाई देना पड़ेगा। यहाँ पर हमने न्यूट्रल सप्लाई ऑलरेडी कनेक्ट कर दिए हैं, अब हमें इनको फेज सप्लाई देना है। तो देखिए दोस्तों, इनको फेज सप्लाई पहुँचाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा स्टार पुश बटन का आउटपुट टर्मिनल है, यहाँ से यहाँ पर एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस वायर को हम आगे लेके चले जाएंगे। ठीक है, अभी ये जो वायर है हम इसको यहाँ पे क्यों कनेक्ट करें, तो देखिए दोस्तों, ये जो टाइमर, स्टार कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर है, इनको कब चालू करना है, जब हम स्टार्ट कमांड देंगे। स्टार्ट कमांड देने के बाद ही ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो चालू होना चाहिए, इसके पहले चालू नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा वायर है उसको हम स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिए। अब आप देखिए, सबसे पहले जो हमारा टाइमर है इसमें हम किसी प्रकार का इंटरलॉक यूज नहीं करेंगे, तो इसको हम सीधे ही यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस टाइमर के A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो टाइमर है उसको फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्टली मिल गया है। ठीक है, इसमें हम किसी प्रकार का इंटरलॉक यूज नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा जो मेन कॉन्टेक्टर है वो चालू होना चाहिए और स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए, यानी कि मोटर हमारा स्टार कनेक्शन में सबसे पहले चालू होना चाहिए, उसके बाद डेल्टा कॉन्टेक्टर चालू होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा कॉन्टेक्टर चालू होगा, तो सबसे पहले हमारा स्टार कॉन्टेक्टर चालू होगा।
तो देखिए दोस्तों, ये जो स्टार कॉन्टेक्टर है इसमें जितने भी इंटरलॉक यूज करेंगे उसमें हम केवल एनसी कॉन्टेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें कौन सा यूज चालू करना है, तो स्टार कॉन्टेक्टर चालू करना है। तो ये जो टाइमर है इसका एनसी कॉन्टेक्ट हम कहाँ पे यूज करेंगे, तो स्टार कॉन्टेक्टर के लिए यूज करेंगे, और एनो कॉन्टेक्ट कहाँ के लिए यूज करेंगे, तो डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए। ठीक है, इसको याद रखना दोस्तों। ये जो टाइमर है उसका एनसी कॉन्टेक्ट हम स्टार कॉन्टेक्टर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और एनो कॉन्टेक्ट किसके लिए यूज करेंगे, तो डेल्टा के लिए। यहाँ पर हम स्टार कॉन्टेक्टर के लिए एनसी कॉन्टेक्ट क्यों यूज करें, तो सबसे पहले हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर है वो ऑन होती है, उसके बाद डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा एनसी कॉन्टेक्ट है वो इसमें हम स्टार कॉन्टेक्टर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए ये जो फेस सप्लाई है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ये जो हमारा एनसी कॉन्टेक्ट है उसके साथ कनेक्ट करके इसके आउटपुट टर्मिनल से सीधे ही कनेक्ट करके हम इस कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। यानी कि ये जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है उसको भी फेस सप्लाई मिल गया और यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब इसका भी वायरिंग कंप्लीट हो चुका है स्टार कॉन्टेक्टर का। अब आप देखिए ये जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है इसको भी कंट्रोल सप्लाई चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस एनो कॉन्टेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिए और इसके आउटपुट से वायर को कनेक्ट करके इस डेल्टा कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिए। अभी आप देखिए दोस्तों, जब हम मोटर को चालू करेंगे तो नॉर्मली हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर है और मेन कॉन्टेक्टर है और ये टाइमर है ये तीनों ऑन होंगे। ठीक है, उसके बाद ये टाइमर वर्क करेगा। टाइमर का टाइम पूरा होने के बाद ये क्या करेगा, ये जो एनसी कॉन्टेक्ट है वो उसको ओपन करेगा और एनो कॉन्टेक्ट को एनसी कर देगा। यानी कि हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर है उसको बंद कर देता है और डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑन कर देता है। ठीक है, अभी आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें एक और इंटरलॉक यूज करना पड़ेगा। क्या इंटरलॉक यूज करना है, देखिए ये जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है और स्टार कॉन्टेक्टर है ये दोनों एक साथ ऑन ना हो इसके लिए हमें एक इंटरलॉक यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों कॉन्टेक्टर को आपस में इंटरलॉक करना है। तो इंटरलॉक करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, देखिए ये जो स्टार कॉन्टेक्टर है इसका एनसी कॉन्टेक्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे किसमें, डेल्टा वाले सर्किट में। ठीक है, डेल्टा कॉन्टेक्टर के सर्किट में हम स्टार का एनसी कॉन्टेक्ट यूज करेंगे। इसी प्रकार से ये जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर का सर्किट है उसमें हम ये जो डेल्टा का एनसी कॉन्टेक्ट है उसको यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है इसका एनसी कॉन्टेक्ट हमने यहाँ पे यूज किए हैं और स्टार कॉन्टेक्टर का एनसी कॉन्टेक्ट यहाँ पे यूज किए हैं और उसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा ये जो कंट्रोल वायरिंग है स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का इंडिकेशन सर्किट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों उसमें आपको एक बेस्ट तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार से हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में ऑन इंडिकेशन का सर्किट लेंगे, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है वो काम करता है। दोस्तों जैसे ही हम पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तो जो हमारा पावर सप्लाई है वो केवल यहाँ पे फ्लो होगा। यहाँ पे ओपन कंडीशन होने का, यानी कि जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है वो एनो कॉन्टेक्ट है और ये जो होल्डिंग सर्किट है वो भी एनो कॉन्टेक्ट है। अब इन दोनों कॉन्टेक्ट के एनो होने के कारण इसका जो सर्किट है वो आगे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से ये जो पावर सप्लाई है वो आगे फ्लो नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही हम ये स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो ये जो सर्किट था वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें सर्किट को कंप्लीट होने के कारण ये जो पावर सप्लाई है वो आगे फ्लो हो रही है। अभी आप देखिए दोस्तों, ये जो पावर सप्लाई है वो कहाँ कहाँ जा रही है, तो देखिए दोस्तों ये जो मेन कॉन्टेक्टर है वो भी ऑन हो गया, इसमें भी पावर सप्लाई आ रही है। इसी प्रकार से इस टाइमर में भी पावर सप्लाई आ रही है और इस स्टार कॉन्टेक्टर में भी आ रही है। यानी कि जैसे ही हम स्टार पुश बटन को प्रेस करते हैं तो सबसे पहले हमारा मेन कॉन्टेक्टर, टाइमर और स्टार कॉन्टेक्टर ये तीनों ऑन हो जाएंगे। अभी आप देखिए दोस्तों, ये जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है वो ऑन नहीं हुआ। कि ये क्यों नहीं ऑन हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक एनो कॉन्टेक्ट है। ठीक है, ये एनो कॉन्टेक्ट होने के कारण पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं हो पा रही है। ठीक है दोस्तों, अभी आप देखिए दोस्तों, जैसे ही इन कॉन्टेक्टर में यानी कि मेन कॉन्टेक्टर में और स्टार कॉन्टेक्टर में पावर सप्लाई आती है तो क्या होता है, जैसे इनमें पावर सप्लाई आती है तो क्या होता है, ये जो एनो कॉन्टेक्ट है वो एनसी बन गया। ठीक है, इस मेन कॉन्टेक्टर का हमने यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट यूज किए थे तो ये जो एनो कॉन्टेक्ट था वो एनसी बन गया है। इसी प्रकार से ये जो स्टार कॉन्टेक्टर है इसका एनसी कॉन्टेक्ट हमने यहाँ पे यूज किए थे, लेकिन इस कॉन्टेक्टर में पावर सप्लाई आने के बाद इसका जो एनसी कॉन्टेक्ट था वो एनओ बन गया है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए दोस्तों,
ये जो पावर सप्लाई, ये जो सर्किट थी, इसमें दो इंटरलॉक हो गया, यानी कि दोनों जगह से ऑन हो गया। बाई चांस किसी कारण से ये जो एनो कॉन्टैक्ट था वो चिपका रह जाता है, यानी कि क्लोज रह जाता है, तब भी ये जो कॉन्टेक्टर है वो ऑन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक ओपन कंडीशन में है। ठीक है, ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो भी ओपन कंडीशन में है। अभी आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने स्टार पुश बटन को भी रिलीज कर दिया है, तो पावर सप्लाई जो है यहाँ से फ्लो होते हुए इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। ठीक है, अभी आप देखिए दोस्तों, ये जो हमारा टाइमर था, जब टाइमर में पावर सप्लाई आती है तो इसके जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं, यानी कि ये वाला एनसी कॉन्टैक्ट और ये वाला एनो कॉन्टैक्ट, इनमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आता, यानी कि एनसी कॉन्टैक्ट एनसी ही रहता है और एनो कॉन्टैक्ट एनो ही रहता है। लेकिन जब पावर टाइमर में जितना हम टाइम सेट करते हैं, मान लो कि यहाँ पर हमने 6 सेकंड का टाइम सेट कर दिया है। ठीक है, तो 6 सेकंड बाद क्या होता है, इसका जो टाइमर का कॉन्टैक्ट है, यानी कि ये जो दो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं वो चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे दोस्तों, देखिए ये जो एनसी कॉन्टैक्ट था वो एनओ बन जाएगा। ठीक है, ये जो एनसी कॉन्टैक्ट था ना पहले, देखिए ये जो टाइमर का एनसी कॉन्टैक्ट था वो अब एनओ बन चुका है। ठीक है, और ये जो एनओ कॉन्टैक्ट था टाइमर का वो एनसी बन गया है, यानी कि ये जो टाइमर था इस स्टार्ट कॉन्टैक्टर को बंद कर दिया और डेल्टा कॉन्टैक्टर को ऑन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अभी आप एक बात याद रखना, ये जो टाइमर था उसका टाइम हम मोटर के स्पीड के हिसाब से रखते हैं। ठीक है, मान लो कि जो हमारा मोटर है उसका रोटेशन जो होती है, उसका जो आरपीएम है वो 75% तक पहुंचने के लिए 6 सेकंड लेता है, तो हम टाइमर का टाइम 6 सेकंड सेट करेंगे। यदि वही जो आरपीएम है 75% तक जाने के लिए 10 सेकंड लेता है, तो हम यहाँ पर टाइमर का टाइम 10 सेकंड सेट करेंगे। यानी कि हमारा जो टाइमर का टाइम होगा वो मोटर के रोटेशन के, यानी कि आरपीएम के 75% पे सेट करेंगे। ठीक है, जितना समय में हमारा मोटर 75% का आरपीएम मेंटेन कर लेगा, उतना सेकंड का हम टाइमर सेट करेंगे इस टाइमर में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एनसी कॉन्टैक्ट था वो एनो होने के कारण ये जो स्टार कॉन्टैक्टर है वो ऑन नहीं हो पाया। इसी प्रकार से जैसे ही हमारा जो डेल्टा कॉन्टैक्टर था वो ऑन होते ही क्या हुआ, इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट था वो एनओ बन गया, यानी कि ये जो स्टार कॉन्टैक्टर है वो ऑन नहीं होगा। दोस्तों अब हमें यदि इस मोटर को बंद करना हो तो हम क्या करते हैं, ये स्टॉप पुश बटन को प्रेस कर देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है वो वर्क करती है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।